नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूँ गीतिका और हमारा टॉपिक चल रहा है आदिकाल की पृष्ठभूमि। आदिकाल की पृष्ठभूमि के रूप में हमने परिस्थितियाँ कर ली थी और अब हम जो आदिकाल में पाया जाने वाला साहित्य है उसके बारे में जानेंगे। आदिकाल में सबसे पहले हम करेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में, फिर ऐसे ही हम आगे नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये सब आदिकाल साहित्य के अंतर्गत आ जाएंगे और ये सब पृष्ठभूमि में आएंगे। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं हम सिद्ध साहित्य। देखिए, जो ये सिद्ध साहित्य है इसको आदिकाल के धार्मिक साहित्य के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने इसे आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत रखने से मना कर दिया था कि ये आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत इसको नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक धार्मिक साहित्य है और इसमें आध्यात्मिकता है, इस कारण इसको साहित्य के क्षेत्र में हम नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने इसे साहित्य की कोटि से बहिष्कृत कर दिया था। परंतु जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण का विरोध किया और उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। आप इस लाइन को लिख लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कई बार मुझे पूछ भी लेते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे साहित्य की कोटि में, आदिकाल के साहित्य की कोटि में नहीं रखा था, परंतु उसका विरोध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने करा और ये आदिकालीन साहित्य की कोटि में रखे जाते हैं। धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। ये किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कई बार कथन भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया। ठीक है, इस साहित्य की और ये क्या है, ये साहित्य था प्रामाणिक था। ठीक है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने जो साहित्य दिए थे तो उसमें से तो कई प्रामाणिक नहीं थे, तो ये साहित्य हमारा प्रामाणिक था, इसलिए इसको आदिकाल के साहित्य में रखा गया है, स्थान दिया गया है। आगे देखिए, अब सिद्धों के बारे में देखिए, जानेंगे हम। सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं शती के आसपास माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार शती पूछ ली जाती है कि सिद्धों का समय कब का था, तो वो 8वीं शती के आसपास। ठीक है, सिद्ध संप्रदाय वास्तव में बौद्ध धर्म का ही विकृत रूप है। ठीक है, ये जो सिद्ध मैंने आपको आगे भी बताया था कि ये बौद्धों से ही निकले थे, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, लिखिए बौद्ध धर्म, इसको मैं आप चार्ट के माध्यम से समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, ये बौद्ध धर्म 2 रूपों में विकृत हुआ था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, फिर ये जो हीनयान है ये क्या है, सिद्धांत पक्ष पर बल दिया था इसने, ये भी आप साथ में लिख लीजिए। किस पर बल दिया था? सिद्धांत पक्ष पर। ठीक है, और क्या था, विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय देता था। ये जो हीनयान है वो विरक्तों और सन्यासियों को ही आश्रय देता था।
दूसरी तरफ था हमारा महायान। तो महायान क्या है, यह व्यवहारिकता पर बल देता था, व्यवहारिकता, ठीक है, व्यवहारिकता पर बल। और दूसरा देखिए, इसका लिखिए विशेषता क्या थी, ये इसमें क्या है, इसमें विरक्तों सन्यासियों को स्थान मिलता था, जबकि महायान क्या है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा कोई भी इसमें आ सकता था। देखिए, ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थ सन्यासी, सबको निर्वाण का दावा, ठीक है, कि सबको ये मुक्ति दिलवा सकते हैं। इस तरह से इसके द्वार सबके लिए खुले थे। आगे देखिए, फिर ये कुछ समय पश्चात ये जो महायान है ये मंत्रयान में आगे जाके परिवर्तित हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये व्यवहारिकता पर बल देते थे, मंत्रोच्चारण वगैरह करते थे, तो क्या है, ये आगे चल करके किस में चेंज हो गया, मंत्रयान, मंत्रयान, ठीक है। फिर ये जो मंत्रयान है, ठीक है, देखिए ये मंत्रयान है, इसके भी आगे चल के दो हिस्से हो गए। कौन सा था, एक था वज्रयान और दूसरा था हमारा सहजयान, ठीक है, एक वज्रयान और दूसरा सहजयान। ये जो वज्रयान थे ये लोग ही सिद्ध थे, ठीक है, आगे चलकर ये वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए, और ये जो सहजयान वाले हैं ये नाथ कहलाए थे। अब हमारा टॉपिक क्या है, सिद्ध। अब हम इनके बारे में करेंगे, वज्रयानियों के बारे में।